राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर छीना गया। भवन निर्माण ने नोटिस जारी करके पहले ही कह दिया था कि 13 नवंबर तक दफ्तर को खाली कर दें और उसके बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के नेता ने कल दफ्तर को खाली कर दिया। एक एक सामान वहां से लेकर के जो है वो दूसरी तरफ ले जा रहे थे। हमने कल वो तस्वीर भी दिखाई थी। लेकिन अब देखिए, पशुपति पारस जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बंगला छीना गया है, लेकिन अब वो नया ठिकाना ढूंढ लिए हैं और अपने निजी आवाज़ से अपनी पार्टी को चलाएंगे। हम वो तस्वीर अब दिखा रहे हैं, देखिए उनके निजी आवास की, जहाँ पे अब वो अपने जो है पार्टी को चलाएंगे और यहीं से सारा फैसला लेंगे, क्योंकि 19 और 20 को एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और एनडीए से अलग होने का भी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीक़ा से उन्हें लगातार एनडीए के द्वारा साइड किया जा रहा है, बैठक हो या लोकसभा के समय जो सीट है वो नहीं दी गई थी। अब ये तस्वीर देखिए उनके बंगले की, जहाँ पे रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है और यहीं से वो तमाम जो कार्य हैं पार्टी के वो यहीं से अब काम होंगे। और दूसरी तरफ भी हम उनके सामान दिखा रहे हैं जो कल वहाँ से लाया गया था। देखिए वो उनके आवास की तस्वीर है, जहाँ कल एक एक सामान को उठा करके ला रहे थे, ठेला पे, रिक्शा पे, किसी तरह से लाया जा रहा था, क्योंकि भवन निर्माण ने पहले ही कह दिया था कि आप बंगला को खाली कर दें, नहीं तो आपके सामान को उठा करके फेंक देंगे। पशुपति पारस डर गए थे। हालांकि वो सीएम नीतीश कुमार का हमेशा तारीफ करते रहते थे, लेकिन जब से चिराग पासवान नीतीश के साथ सटे हैं, उस वक्त चचा यानी पशुपति पारस की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दयनीय हो गई। उसके बाद एनडीए से उन्हें लगातार साइड किया जा रहा है। लोकसभा की अगर बात करें, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस वक्त उन्हें लोकसभा में एक भी टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद एनडीए में उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही थी। उसके बाद लगातार बैठक हो या कोई भी कार्यक्रम एनडीए का, उसमें उन्हें बुलाया नहीं जाता था। हालांकि वो खुद कहते थे कि एनडीए का हिस्सा है, एनडीए के साथ हम मजबूती से रह रहे हैं और चुनाव प्रचार में भी वो लगातार गए भी थे। लेकिन उपचुनाव में वो एक सीट मांगे, वो नहीं दी गई, फिर जो है तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद देखिए अब बंगला तो खाली करा ही दिया गया है। अब पशुपति पारस ने नया ठिकाना ढूंढ लिया है और अपने निजी आवास से ही पार्टी दफ्तर को, पार्टी कार्यालय को चलाएंगे और यहीं से सारा काज होगा, यहीं पे बैठक होगी, यहीं पे जो है वो अपने कार्यकर्ता की सुनेंगे, आगे क्या कुछ करना है उसका फैसला लिया जाएगा। क्योंकि एनडीए के द्वारा जिस तरीक़ा से उन्हें साइड किया जा रहा है, वो काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी सोच में पड़े हुए हैं, आखिर करें तो करें क्या। लेकिन अब देखिए एक बड़ी बैठक उन्होंने बुला ली है 19 और 20 नवंबर को, और उस दिन एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि पशुपति पारस अब एनडीए से अलग होकर के 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनके नेता कह रहे हैं हमारा तो वोट बैंक है ही, हमें हल्के में ना ले, लेकिन जिस तरीक़ा से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कोई भी नेता एनडीए के जो है वो न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम एक बड़ा फैसला जो है 19 और 20 नवंबर को लेंगे। देखना दिलचस्प रहता है कि क्या होता है। लेकिन यह दफ्तर देखिए अब यहीं से शुरू होगा और यहीं से सारा कार्यकाल चलेगा। अगर याद करें जब पार्टी टूटी थी उस वक्त की, उस समय भी खूब घमासान हुआ। हालांकि दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिल गया। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आते थे, लेकिन पशुपति पारस सीएम नीतीश के कार्यों को गिनाते थे। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान सटे नीतीश से, पारस आउट हो गए और ये कह सकते हैं पूरी तरीक़ा से अब उन्हें आउट कर दिया गया है, जिसकी वजह से बंगला भी खाली करना पड़ा और नया ठिकाना वो ढूंढ लिए हैं। निजी आवाज़ से ही अब पार्टी कार्यालय को चलाएंगे और तमाम फैसले यहाँ से लेंगे। और ख़ास करके 19 और 20 नवंबर को देखना दिलचस्प रहता है कि पशुपति पारस क्या फ़ैसला लेते हैं। अपने तमाम नेताओं को बुला करके, सूरजभान सिंह हो या तमाम जो नेता हैं, चंदन सिंह जो पूर्व एमपी हैं, उनके जो पूर्व एमपी रहे, तमाम लोगों को बुला करके क्या कुछ होता है, उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, देखना दिलचस्प रहता है। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।